हे पीपल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो ये प्रांश की बर्थडे की मॉर्निंग है। मैंने सोचा था कि जो रात में प्रिपरेशन कर रहे थे बलून वगैरह की, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसे बलून बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा जब वो मॉर्निंग में उठेगा तो उसके पीछे ऐसे थोड़ा बहुत डेकोर रहेगा। तो मैंने इसको आई थिंक मीशो से मंगाया था। ये सारे जो इसमें एक 1 नंबर का ये बलून था और 2 स्टार थे और ये ग्लिटर वाले बलून थे। तो उसे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस दिन उसने ऐसा किया कि वो बिस्तर से अपने आप उठ ही नहीं रहा था। वो रो रहा था, क्रैंकी हो रहा था कि मुझे उठना ही नहीं है। उसको ज़बरदस्ती उठा के खड़ा किया गया। तो फिर बाद में उसी को निहारता रहा, देखता रहा कि अरे ये बलून है। उसको बलून से खेलना बहुत पसंद है, अभी भी उसको बहुत पसंद है। जहाँ दिखता है उसको बस बलून ही चाहिए। तो बस इसके साथ ऐसे ही थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक की। उसके बाद तो हम लोग रेडी होने लग गए। पूजा की तैयारी, जैसे कि आपको पता ही है कि गृह प्रवेश भी सेम डे पर ही था। तो सुबह गृह प्रवेश की पूजा थी और शाम को पार्टी थी। तो इसके लिए हम लोग रेडी होकर फटाफट पूजा की जगह पर जाके बैठ गए। तो पूजा 10 या 11 बजे के करीब स्टार्ट हो गई थी। हम लोग रेडी होकर पूजा की जगह पे बैठ गए थे, जैसे कि मैंने बताया। और उठने में हम लोगों को पूजा ख़त्म होने में आई थिंक 4 या 5 बज गया था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि पता नहीं मैं कैसे रेडी होंगी, रेडी हो भी पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। बट फाइनली जैसे तैसे जो होना था वो हो गया। और मैं इस घर के लिए तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक घर होते हुए भी दूसरा घर लिया, एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी वैसे जब ये यहाँ पर जानते भी नहीं थे किसी को, तभी उन्होंने अपना यहाँ पर पहला घर खरीद लिया था। जस्ट नौकरी लगते ही अपना घर खरीद लिया था। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी जल्दी यंग बॉय या यंग मैन इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता है मैं घर कहाँ लूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा है जो या तो रेंट पे रह रहे हैं या तो ऐसे ही कहीं रह रहे हैं, लेकिन जल्दी वो डिसाइड नहीं कर पाते, अपना डिसीज़न नहीं ले पाते कि एक्चुअली में हमें अपना घर चाहिए। पहले से ही ये डिसाइड था माइंड में कि मुझे अपना घर लखनऊ में चाहिए। और आज उनके पास घर है भगवान की कृपा से। तो मैं उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी इस बात पे। और यही देखते देखते एकदम टाइम बीत गया कि फरवरी 2024 में हम लोग भूमि पूजन कर रहे थे, जब प्रांस 2 महीने का ही था। और आज प्रांस 1 साल का हो गया है और हम लोग गृह प्रवेश की पूजा साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है मुझे। बट आई नो ये ऐसा सामने से तो कभी नहीं कहा जाएगा, बट वीडियो के ज़रिए मैं ऐसा कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी अपने हस्बैंड को। तो पूजा का दिन था और हमेशा की तरह इतनी बड़ी पूजा कभी मैंने ना करी थी और ना मैंने कभी देखी थी अपने आसपास में। तो मुझे कुछ तो आइडिया नहीं था, बट रात में ही सारा अरेंजमेंट करके रख दिया था ताकि मॉर्निंग में कोई हौच पौच ना हो। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हौच पौच हो सकती थी जितना हुआ, बट कोई नहीं। और ये जो कलश अभी तैयार करा जा रहा है, इसको अभी हमें लेकर अंदर जाना है। मुझे तो पता नहीं था ये रिचुअल, मैंने देखा था काफ़ी, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे करने में बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी।
तो यहाँ पर कलश की और तुलसी माता की स्थापना हो चुकी है। सबका अपना अपना प्लेस था जहाँ पर हमें कलश रखना था और उसके बाद अब सारी पूजा यहीं पर बैठकर की जाएंगी। मेहमान तो काफ़ी आ गए थे और घर वाले भी आ चुके थे, यहाँ आसपास ही बैठे हुए थे। बट आई नो किसी से मिल नहीं सकते थे, पूजा छोड़कर उठ नहीं सकते थे। तो फिर अंदर से देख के तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। गांव से काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहली बार यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने पहली बार घर देखा था। बट पूजा ख़त्म होने के बाद ही मैं सबसे मिली। ये वाली नहीं पड़ेगी, स्वाहा बोलना है। और मीनवाइल प्रांस का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था कि प्रांस हम लोगों के पीठ पीछे क्या कर रहा था। एक्चुअली वो सभी के फ़ोन कलेक्ट करके उन पे बैठ रहा था, खेल रहा था। अच्छी बात है, उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो रखा था, अदरवाइज़ वो रोने के कगार पे आ गया था। बीच में थोड़ा सा पंडित जी ने पूजा का मतलब बीच उठने के टाइम दिया था, तो बीच में मैंने उसे फीड करा दिया था। उसके बाद फिर हम लोग पूजा में बैठ गए, हवन किया और पूजा समाप्त की। धुएं में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस जैसे तैसे बैठ के हम लोगों ने आरती की। फिर पंडित जी ने बता दिया कि कुछ मीठा बना लीजिए आप नए घर में, तो मैंने खीर बनाई। और सबसे पहले तो उन्होंने गैस की पूजा करवाई, जो गैस स्टोव है उसकी पूजा कराई। उस पर पहले कलावे से धागा बंधवाया, तीनों पे फूल एंड स्वास्तिक वगैरह बनवाया, वो मैंने बनाया। फिर उसके बाद मैंने वहीं पर खीर बनाई। एक्चुअली किसी को खीर खिलाने का टाइम तो नहीं था मेरे पास, मैंने बस बनाई, उसको ठंडा होने के लिए रख दी। उसके बाद दूसरे दिन ही सबको मिली खीर, क्योंकि उसके बाद हम लोग फटाफट रेडी होने के लिए चले गए। तो खीर वगैरह तो मैंने बना ली, ज़्यादा मैंने इसका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। पहले तो मेरा मन था रिकॉर्ड करने का कि मैंने फर्स्ट टाइम कैसे खीर बनाई, बट इतना ज़्यादा काम था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। और पहली बात तो मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, मुझे ध्यान भी नहीं था। ये तो कुछ वीडियो मुझे मेरे नेबर से मिली है, अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरे पास वीडियो होती भी कि नहीं होती आप लोगों को दिखाने के लिए। काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं वीडियो में, तो आई डोंट नो मैं वो कैसे आप लोगों को दिखाऊंगी, बट जो भी है आप लोग देख लीजिए। तो खीर वगैरह बना के प्रसाद वगैरह सबको बांट कर हम लोग फटाफट से अपने पुराने घर पे आ गए थे रेडी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, काफ़ी गेस्ट भी आ चुके थे। तो फिर अब इसका बर्थडे पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।